एक छोटे से गांव में रोहन नाम का युवक रहता था। रोहन मेहनती था, लेकिन जीवन में परेशानियां हमेशा उसका पीछा करती थीं। कभी आर्थिक समस्या, कभी परिवार में कलह। उसे लगता था कि उसका भाग्य उसके खिलाफ है। एक दिन वह बहुत दुखी होकर जंगल की तरफ निकल गया। एक पुराने मंदिर के पास बैठकर वह बोला, हे प्रभु, अगर आप सच में हैं तो मुझे कोई संकेत दीजिए, मैं क्या करूं? तभी मंदिर के अंदर से एक साधु बाहर आया और मुस्कुराकर बोला, बेटा, ईश्वर तो हर दिन संदेश भेजते हैं, बस हम देखने की कोशिश नहीं करते। रोहन ने पूछा। लेकिन मैं कैसे समझूं कि ईश्वर मुझे क्या करना चाहते हैं? साधु बोला, आज तुम ध्यान से अपनी राह पर चलो, ईश्वर तुम्हें स्वयं रास्ता दिखाएंगे। रोहन अपनी राह पर आगे बढ़ा। रास्ते में उसने देखा कि एक किसान टूटी हुई बैलगाड़ी को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। रोहन ने पहले सोचा कि उसे जल्दी है, पर फिर साधु के शब्द याद आए। वह रुक गया और किसान की मदद की। किसान ने खुशी से कहा, बेटा, दूसरों की मदद करना ही ईश्वर का सबसे पहला संदेश है। रोहन आगे बढ़ा। थोड़ी दूर पर एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे कांप रहा था। उसकी चप्पल फट चुकी थी। रोहन ने अपने जूते उसे दे दिए। बूढ़ा व्यक्ति बोला, जब तुम किसी का दुख कम करते हो, तब खुद ईश्वर तुम्हारे अंदर मुस्कुराते हैं। कुछ दूर जाकर उसने एक छोटे बच्चे को रोते देखा। उसकी पतंग पेड़ पर फंसी थी। रोहन ने चढ़कर पतंग उतार दी। बच्चा खुशी से उछल पड़ा। शाम को रोहन वापस मंदिर आया। साधु ने पूछा, क्या आज ईश्वर ने तुम्हें कोई संदेश दिया? रोहन मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, आज मुझे समझ आया कि ईश्वर हमसे सीधे नहीं बोलते। वे लोगों और परिस्थितियों के माध्यम से हमें संदेश देते हैं। जब हम किसी की मदद करते हैं, तभी हम ईश्वर के संदेश को पूरा करते हैं। साधु बोला, सही कहा बेटा, ईश्वर का संदेश हमेशा सरल होता है। बचे भलाई करो, प्रेम दो और रोशनी फैलाते चलो। उस दिन के बाद रोहन का जीवन बदल गया। समस्याएं थीं, पर अब वह मजबूत था। उसे हर इंसान में ईश्वर का स्वरूप दिखने लगा और हर अच्छे काम में ईश्वर का संदेश।